ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये ब्रह्म सत्ता, ये आत्मा कैसा है? तो कहते हैं कि अनादि और अनंत है, निराकार है और निरवयव है। इसमें कोई अवयव नहीं। जैसे हमारे शरीर में अंग हैं तरह तरह के, ऐसा उसमें कुछ नहीं। जैसे आकाश में कोई अंग नहीं, निरवयव है वो, परंतु ये जड़ आकाश है, शून्याकाश है। चैतन्य सत्ता आत्मा चैतन्याकाश है और निरवयव है। और निरवयव से जो देशालय की कल्पना की गई है कि सप्तद्वीप पृथ्वी प्रकट हुई, किससे प्रकट हुई? जिसमें कोई अवयव नहीं। जो निराकार है उससे साकार पैदा हुआ। ये जड़ा अटपटा लगता है। कोई कहेगा इसमें बहुत तर्क वितर्क, लोग कहते हैं निराकार से कैसे पैदा हो गया, तुम बताओ। तो निराकार तो तुम्हारा मन भी है। जब काम सताता तो आपका चेहरा कैसा होता है, क्रोध सताता तो चेहरा कैसा होता है। साकार देखता है, कामी क्रोधी लोभ मोह, ये दो सताएं तो उनका चेहरा देखो, रंग बदल जाएगा, दृष्टि बदल जाएगी, बोलने का लहजा, धन ज़्यादा आ जाए तो फिर देखो कैसे बात करते हैं ये। तो ये निराकार मन में ही ये होते हैं, पर उनकी अभिव्यक्ति शरीर में दिखती है। शरीर भी वैसी ही चेष्टा करने लगता है। निराकार मन है, आकार में असर दिख रहा है, ये देखो। इसलिए ऐसा नहीं समझना निराकार से साकार कैसे हुआ। हुआ ही सब कुछ निराकार से साकार है। तुम्हारा अपना स्वरूप कैसा है बताओ? जन्म से पहले तुम देह तो नहीं थे, आकार वाले तो नहीं थे। मरण के बाद में भी तुम्हारा ये आकार यहीं पड़ा रह जाएगा, जला दिया जाएगा। तो इस करके आप ऐसी शंका आपने करनी नहीं कि निराकार से साकार कैसे हो गया, निरवयव से अवयव कैसे हो गए। ये जीवात्मा निरवयव है, निराकार है, तो भी उसने जो शरीर धारण किया, हाँ, निरवयव ने आकार वाला शरीर ग्रहण किया है। ये देखो अवयव हैं उसके। इसलिए चैतन्य सत्ता आत्मा जो निरवयव है, उसमें जो देश काल आदि की परिकल्पना की जाती है। किसी का ये कौन सी परिकल्पना की बात कर रहे हो? अरे आपका साक्षी आत्मा निराकार है। भला आप सो गए और सो गए, वो सपने का जगत साकार कहाँ से आ गया? उस समय आपका देह चारपाई पर पड़ा है, आप स्वप्न देख रहे हैं। तो ये स्वप्न अवस्था का साकार अवयव वाले, हाथ पैर वाले लोग, हाँ, किस में दिख रहे हैं? शरीर तो आपका यहाँ पड़ा, केवल मन है और साक्षी आत्मा दो ही हैं स्वप्न अवस्था में। इंद्रियां और इंद्रियों की गोलक आपके साथ पड़ी, इंद्रियों की गोलक तो पड़ी हैं चारपाई पर। आँखें, कान, रसना, शरीर के साथ इनकी ये गोलकें इंद्रियों की बोली जाती हैं। ये सब वहीं पड़े हैं, सो रहे हैं। पर आप वहाँ पर स्वप्ने में कहीं बाजार करते हैं, कहीं शॉपिंग करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं सत्संग करते हैं, कुछ और काम करते हैं, नौकरी पेशा करते हुए दिखते हैं। ये सब कहाँ से आया? कहाँ से ऑफिस आ गया? कहाँ से राग द्वेष आ गए? कभी सांप दिख जाता है, कभी हाथी दिख जाता है, घबराते हैं। ये सब क्या है? तो इसलिए कहते हैं निरवयव, जो चाहे अनादि और अनंत जो आत्मा है, निरवयव है, उससे स्वप्न वाला देश, कई बार स्वप्न देखने वाला विदेश चला जाता है, जाग करके कहता मैं विदेश गया था स्वप्ने में, फला से बात करके आया। तो वो विदेश वाला देश
और फिर अब यहाँ आ गए, यहाँ वाला देश, ये देश कहाँ से आए? मन तो अपने आप में निराकार है, और निराकार सगुण निराकार है मन। मन में तीनों गुण रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी सात्विक वृत्ति होती है मन की, कभी राजसी वृत्ति होती है मन की, और कभी तामसी वृत्ति होती है मन की। इसलिए मन सगुण निराकार कहा गया है, पर आत्मा तो निर्गुण निराकार बताया गया है। ये आत्मा निर्गुण निराकार है, उसमें ये अवयव कहाँ से आ जाएंगे, जबकि सगुण निराकार में भी अवयव नहीं। यहाँ कहते हैं कि ये राम जी, अवयव निरवयव से जो देश काल आदि, देश काल जैसे चलोगे फिरोगे तो किसके द्वारा? जिस हाथ पैर के द्वारा चलोगे फिरोगे, हाथ पैर आदि के द्वारा देश देशांतर नापा जाता, जाते हैं आते हैं। ऐसा होता है। देश, देश कहते हैं जगह का नाम। इतना भूमंडल हमारा देश है। लोग कहते हैं इतने देश में हमने मकान बनाना है। कितने भाई कितने में? बोले 100 गज में। भला 100 गज वाले देश में हमने मकान बना। देश का मतलब होता है जगह। देश का मतलब राष्ट्र से नहीं लगाना। हाँ, और फिर ऐसे ही नगर, ग्राम कई, और फिर जनपद बनते हैं, फिर प्रदेश बनता, कई प्रदेश बन करके राष्ट्र बनता है, वो भी एक देश है। तो क्या है कि ये जो है किसके द्वारा? अवयव के द्वारा ये देश आदि की कल्पना, उसका माप करना और का क्रिया करना, ये अवयव वाला कर सकता है। उसी को कहते हैं अवयव वाले शरीर से जो देश आदि की परिकल्पना की है मन के माध्यम से, वह क्रम से नहीं उपजी। ये शरीर सृष्टि कैसे उपजी है? कोई ऐसा कहे तो कोई कहेगा ब्रह्मा जी से उपजी, कोई कहेगा शंकर जी से उपजी है, कोई कहेगा भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला, उससे ब्रह्मा जी, उससे फिर सप्तऋषि दक्ष, हाँ, और नारद आदि प्रकट हुए, फिर उनसे सृष्टि हुई है। तो ये कोई गलत थोड़ी कहे, शास्त्र की बात कह रहे हैं। बोले एक बात कहो ना, सभी से सृष्टि होगी, सभी से यही काम करते रहेगा। अरे यही काम नहीं, परमात्मा के सब, परमात्मा एक ही है, उसके रूप अनेक हैं। कभी ब्रह्मा जी से कर दिया तो कभी रुद्र से कर दिया, ये सब उसी के रूप हैं। 5 हमारे सनातन में ब्रह्म की 5 मूर्तियां बताई गई हैं। विष्णु भगवान उन्हीं के राम और कृष्ण हैं। भगवान विष्णु, भगवान शंकर जी और दुर्गा भवानी, गणेश जी महाराज, सूर्य नारायण, ये 5 ब्रह्म की मूर्तियां हैं। इनकी उपासना करने से भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं। ये ब्रह्म ही इन रूपों में अवतरित हुआ है। तो अब इनकी उपासना करने से आपका चित्त निर्मल होवेगा और चैतन्य सत्ता आत्मा का बोध हो जाता है। अच्छा, इन 5 रूपों में 5 लोग हो गए, 5 ईश्वर हो गए, कोई ऐसा कहेगा? बंधुआ, ऐसी बात नहीं है। एक ही चैतन्य सत्ता आत्मा तमोगुण को स्वीकार करके शंकर रूप का रूप धारण करके कभी कर देती है काम, जगत सृष्टि संरचना। कभी चतुर्भुजाधारी शंख चक्र पद्म धारण करने वाले विष्णु जी के द्वारा सृष्टि संरचना वही कर देता, वही परमात्मा पहले वाला ब्रह्म सत्ता, चैतन्य सत्ता, सतोगुण को स्वीकार करके विष्णु रूप होकर संरचना करता है। कभी सारी शक्ति जो दुर्गा का रूप धारण करके तब करता है, तो कभी गणेश जी का सारी सृष्टि के विघ्न दूर हो जाएं, सबका कल्याण हो, इस दृष्टि को मद्देनजर रख कर के ब्रह्म गणेश के रूप में भी प्रकट होता है। सारी दुनिया को उजाला मिल जाए, प्रकाश मिल जाए, जीवन मिल जाए, उस जीवन को देने के लिए सूर्य बन करके भी साक्षात ब्रह्म सत्ता ही प्रकट होती है। ये कौन सा है? निरवयव वाला ही अवयव बन करके 5 रूपों में आया। इसलिए पंचदेवो उपासना सनातनियों की है, पर ये 5 रूप हैं एक ही परमात्मा के। जैसे आपको बेटा कहेगा
पापा, हाँ, भाई को आपको भाई बोलेगा, भतीजा आपको चाचा बोलेगा, पढ़ाने जाओगे तो मास्टर साहब बोलेंगे, कहीं अगर कोई ट्रक रक चलाने गए तो ड्राइवर बोला जाएगा। तो कितने लोग हो गए, ये एक ही आदमी के 4-5 नाम हो गए हैं। भोजन बनाओगे तो भंडारी बोल दिया जाएगा। ऐसे ही एक ही देव, ये अनंत शक्ति परमात्मा अनेकों रूप धारण करके जगत के कल्याण के निमित्त प्रकट होता है। एको देवा, एक ही देव हैं वो कौन देव है? परमात्म देव। कैसे हैं? निर्गुण निराकार हैं। ऐसे निराकार परमात्मा से उत्पन्न होने वाला जगत साकार कैसे हो गया? तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपका जीवात्मा निराकार है, आप साकार कैसे हो गए? देह की वासना, तेरी वासना ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती, खेल नित खेलता ना अघाना, देह में ही हो गया दीवाना। देह से जीने की इच्छा अभी तृप्त हुई ही नहीं। देह से लगता है मैं सदा बना रहूं, और देह तो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और नस नाड़ियाँ ढीली पड़ जाती हैं। बाद में चमड़ी कई बार 85-90 के बाद की चमड़ी ऐसे लगती है, पता नहीं कैसे कैसे लोग। बच्चे तो छूना पसंद नहीं करते हैं। बड़े बुजुर्गों का सत्कार होना चाहिए, करना भी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, पर कई तो इसी वजह से पास नहीं जाते हैं, कुरूप चेहरा हो जाता है और स्किन भी जो है ना बड़ी एक अजीब तरह की हो जाती है। क्या मतलब? शरीर जवाब दे गया, पर उससे कहो तुम मर जाओ तो कहेगा ना, जैसे हैं वैसे ही बने रहें। जिजी विषा नहीं छूटती। तो आपको देह क्यों मिला है? निराकार से साकार कैसे हुए? तुम्हारे जीने की इच्छा ने किया है। तेरी वासना ही तुझको रिझाती है देह बन करके रहने के लिए। इसलिए जब तक देह की वासना से आप नहीं मुक्ति पाओगे, देह कब मुक्ति होगी? जब देहाभिमान गलित हो जावे। देह मैं नहीं हूँ ऐसा भाव जगाओ, वो तब जगेगा जब आत्मा का चिंतन करो। कैसे होगा? श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या। आत्मा का श्रवण करो, मनन करो, निदिध्यासन करो, तो पता लगेगा असली जड़ तो शरीर है। क्योंकि शरीर में जीने की इच्छा है और शरीर के रहते काम क्रोध लोभ आदि भी छाती छरे हैं। जब देखो तब कभी काम सताता, कभी क्रोध सताता, कभी लोभ, ये डंक की तरह मारते रहते हैं, चैन से नहीं बैठने देते। कभी राग आएगा तो कभी द्वेष आएगा, कभी मोह सताएगा, कभी क्रोध सताएगा, कभी लोभ सताएगा। दूसरों को देख करके भी सताते हैं ये लोभ। तो ये चीज़ें डंक की तरह हमेशा मारते रहते हैं। अंततोगत्वा ये सब सहते सहते लास्ट में शरीर जवाब देता है, तो कहते नहीं यार हमारा शरीर किसी तरह से बच जावे। तो क्या है? शरीर से जीने की इच्छा। आपको पुनः शरीर निराकार आप हैं, निराकार प्रकृति आपको बनाने जा रही है, शरीर लेने जा रही है। वृद्धावस्था के बाद में खराब हो गई चमड़ी, अब नया रंग चढ़ाने का क्या फ़ायदा? तन की चादर ये मैली हो गई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने का क्या फ़ायदा? नया रंग मत चढ़ाओ। अब ये रंग तो रंग के साथ में शरीर भी जाएगा। अब पर आपके देह में जीने की वासना है, आप निराकार हो जाएंगे, फिर भी साकार होवेंगे आकर। क्योंकि संकल्पात्मक जीव निराकार है, परंतु देह में जीने की वासना उसे रजवीर के रूप में परिवर्तित होने के लिए विवश करेगी और फिर किसी माँ के उदर से शरीर बन करके मैं देह हूँ ऐसा होकर के बोल के निकलोगे, हाँ, रोते हुए। तो क्या है कि निरवयव में अवयव क्रम कैसे हुआ, इसका भी कोई सिस्टम नहीं है। कैसे सृष्टि हुई? अच्छा, स्वप्न कैसे होता है? सबसे पहले क्या चीज़ आती है, फिर अगले दिन जब सपना होता तब कौन सी चीज़ पहले आती है? कोई क्रम नहीं है, कैसे भी फुर जाता है। ऐसे ये जगत भी कैसे ही फुर जाता है, कभी ब्रह्मा जी से, कभी भगवान विष्णु से, कभी रुद्र से, कभी दुर्गा भवानी से। कलप कलप हरिचरित सुहाए, नाना भांत बुनीसन गाए, नाना भांत राम अवतारा। राम के अवतार भी नाना प्रकार से हुए हैं। यहाँ राम जी ही श्रोता बने हुए हैं, अपने गुरु महाराज से सुन रहे हैं विद्या भला। तो क्या है? नाना प्रकार की सृष्टि है, नाना प्रकार के तरीके से प्रकट हो जाती है। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, इसका कोई क्रम नहीं है। राम जी बताया वशिष्ठ जी ने, ये अकारण है और बगैर क्रम के पैदा हो जाती, कभी इससे कभी उससे। इसीलिए सनातन जो वेद हैं
उनका जो उपनिषद भाग है उन्होंने बताया कि ये सृष्टि का क्रम नहीं है, कैसे भी हो जाती है, कभी शिव जी से, कभी विष्णु से, कभी, तो वही सब लिखा है व्यास जी ने। तो उस क्रम ना होने की वजह क्या है? अकारण है। जैसे पानी में लहरें कौन पहले उठेगी, तो कभी इस कोने से, कभी उस कोने से, कभी चक्रवात में उफन रहा है पानी, तो कैसे होवेगा ये सब? समुद्र में जा कारण ही होता रहता है ये सब। हाँ, अकारण का मतलब कोई निमित्त तो बनता है, पर व्यवहारिक दृष्टि से कहते हैं हमने तो नहीं बनाई, वो उसमें अपने आप ही बनती है समुद्र में ये सब। तो ऐसे ही जगत भी ब्रह्म से, निराकार जगत से साकार प्रकट होता रहता है। श्री बसिर जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जन और जनक, कार और कारण भेद आत्मा में कोई नहीं है। जैसे सपने में सपना देखते हैं तो एक पिता अपने बेटे की अंगुली पकड़ के चला जा रहा है, उसे लगता है ये हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, बेटे को लगता है पिता हमारा कारण है, और पुत्र को लगता है मैं पुत्र हूँ, ये पिता का, मैं कार्य हूँ, ये हमारे पिता है, मैं पुत्र हूँ। ये कार्य कारण भाव लगता है, पर सच्चाई ये नहीं। ज्यों ही सपना दिखा, ये कौन आदमी देख रहा है जिसका ब्याह ही नहीं हुआ, समझ में आया? और वो देख रहा है ये कुछ हुआ ही नहीं, अकारण हो रहा है ये। जैसे स्वप्ने अकारण हो जाते, कभी पिता पुत्र वो भी देखते हैं, जिनके हैं, जिनके विवाह भी हुए वो भी देखते हैं, जिनके नहीं हैं वो भी देखते हैं। तो क्रम तो नहीं बना कि पिता जिनके विवाह शादी होते क्रम से बच्चा होता है, कहाँ होता है? वहाँ तो लगता है विवाह हुआ, वो बच्चे पैदा हो गए, बच्चे की खुशी मना रहे, कई की खुशी तो ऐसे मनाते हैं उनका ब्याह ही नहीं हुआ, बच्चे वो भी देखते हैं। एक बार हमारे संत थे, वो कहते कि मैंने जगा दिया, मैं कहा समय ज़्यादा उठ जा, जल्दी से भिक्षा लेने के लिए जाना पड़ेगा तेरे को। तो उठा, बोले महाराज जल्दी जगा दिया, तो ब्याह हो रहा था, हम लोग सब बचपन में ही आ गए, तो वो भी नया ही था, हम भी नए थे। तो पूछा भाई क्या मामला था, कैसा? तो बता रहा था शादी ब्याह वाला। अब शादी ब्याह होने के लिए माँ बाप की मंजूरी, लड़की देखो, पता नहीं अगड़म बगड़म दुनिया भरे, वो ब्याह होता देख रहा, अकारण ना हो गया ये सब। तो क्या है, ये जगत भी ऐसे ही अकारण उत्पन्न हुआ है ब्रह्म में, परमात्मा में। जन और जनक, कार और कारण भेद आत्मा में कोई नहीं है, यह कारण पैदा हुआ है। कोई कार्य कारण भाव ये जो है ना, कल्पना मात्र है। जहाँ अधिकता और न्यूनता होती है वहाँ कार्य कारण कार्य भाव होता है। इस वजह से होता है, उन्हें लगता है ये अधिक है और इसलिए ये कारण है, और यह वह कार्य है क्योंकि वो छोटा है। तो भिन्न भिन्न कारण कार्य भाव बनता भी है, लगता है, पर सच्चे अर्थों में ब्रह्म से जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो कार्य कारण भाव से नहीं, अकारण होती है। कार्य कारण भाव तो लगने लगता है। जहाँ भेद होता है वहाँ भेद कल्पना भी हो, पर एक अद्वैत आत्मा में भेद कल्पना कैसे कहें? एक अद्वैत में शब्द कैसे हो और शब्द का अर्थ कैसे हो? चैतन्य सत्ता आत्मा एक अद्वैत है, चैतन्य मात्र है, सत्ता मात्र है और अपने आप में स्थित है। जैसे अग्नि और अग्नि की लपट में भेद नहीं होता, तैसे ही राम जी कारण कार्य भाव आत्मा में कोई नहीं है। शब्द और अर्थ कल्पना मात्र है। जहाँ प्रतियोगी विवच्छेद और संख्या भ्रम होता है वहाँ द्वैत और नानात्व भी होता है। राम जी, जैसे चेतन का प्रतियोगी जड़ है और जड़ का प्रतियोगी चेतन है, विवच्छेद अर्थात परिच्छिन्न वह है। जैसे घट है, घड़ा है, घड़े में आकाश होता है तो आकाश में घड़े का आकाश परिच्छिन्न बताते हैं। तो जैसे घट में आकाश होता है और संख्या, इसे कहते हैं कि जैसे जीव और ईश्वर, यह शब्द और अर्थ द्वैत कल्पना में होता है। और जहाँ एक अद्वैत आत्मा ही है वहाँ शब्द और अर्थ तो कोई ना हुआ। शब्द और अर्थ भी एक कल्पना मात्र ही है, जगत अकारण हुआ है। आज इतना ही। ओम।